हम पढ़ेंगे दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय इंग्लिश में मैं 3 और 4 आयत पढ़ रहा हूं और फिर हिंदी में पढ़ लेंगे। 2 Kings chapter 4 verse 3 and 4. Then he said, Go borrow thee vessels from all thy neighbors, even empty vessels borrow not of you. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. और हिंदी में पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय और 1 से पढ़ता हूं ताकि हमें पूरी भूमिका मिल जाए। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। हमारी सहायता करें, यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें और सारी बातें अपने अधीन रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो ये एलिया का पांचवा एलिया का मैंने एलीशा का पांचवा आश्चर्यक्रम हम बाइबल में देखते हैं। पहला यर्दन का पार करना था, चद्दर जब एलीशा मारता है। दूसरा वो जो मृत्यु लाने वाला पानी का सोता था उसको वो चंगा करता है नमक डाल के। तीसरा जो 2 रीछनियां 42 ऐसे ठट्टा करने वाले लड़कों को पर हमला करती है एलीशा के श्राप देने पे। और चौथा, ना आंधी और ना बारिश, ना कोई बादल दिखा, लेकिन फिर भी उस एदोम की तराई में पानी जिस दिन एलीशा ने कहा उस दिन आ गया और सारे गड्ढे जो उन्होंने कर रखे थे एलीशा के कहने पर वो पानी से भर गए।
जो हमने पिछले से पिछले संडे देखा था। और आज जो है वो एलिशा का 5वां आश्चर्य कर्म है। और इससे पहले कि इसको और डिटेल में देखें, हम एलिया के इसी प्रकार के आश्चर्य कर्म को याद करते हैं, है ना। और हमें मालूम है कि एलिशा को प्रभु ने एलिया से दुगना पवित्र आत्मा का भाग दिया या सामर्थ दिया। तो इसी प्रकार का आश्चर्य कर्म एलिया ने भी किया था। और वो हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय 12 से 14 में। आपको याद होगा कि एलिया की भविष्यवाणी के द्वारा ही 3.5 वर्ष का अकाल शमरोन में पड़ा, जब आहाब राजा था और येजेबेल रानी थी, उसकी पत्नी थी। और एलिया ने कहा था कि 3.5 वर्ष तक ना बारिश होगी, ना कोई मेघ बरसेगा। और ऐसा ही हुआ। और क्योंकि आहाब एलिया को मारना चाहता था, तो प्रभु ने एलिया को केरित नाले में के पास छिपा दिया था। वहां पर कौवे के द्वारा उसको रोटी और मांस प्रभु भेजता था सुबह और शाम। और इस केरित नाले से वो पानी पीता था। और जब केरित नाला सूख गया तो प्रभु ने कहा कि जा, मैंने तेरे लिए प्रयोजन किया है एक विधवा के घर पे जो यारेपात में रहती है। तू वहां जा और वहां पर तेरा पालन पोषण किया जाएगा। तो जब वो वहां जाता है, वो विधवा होती है, उसका बेटा होता है। एलिया उसको कहता है कि मेरे लिए रोटी बना, कुछ खाना बना। तो वो क्या कहती? वो कहती है पहला राजा 17 अध्याय 12 से 14। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। यानी 3.5 वर्ष तक जब भी वो, पहले उसने एलिया को खिला दिया और फिर ये प्रतिज्ञा पूरी हुई, जब भी वो उस आटे के डब्बे में हाथ डालती आटा निकालने के लिए 3.5 वर्ष तक, उसका हाथ कभी खाली वापस नहीं निकला। जितनी भी बार वो हाथ डालती, हमेशा आटा निकलता। और जब भी वो उस कुप्पी से तेल उंडेलती, कभी भी ऐसा ना होता कि कुप्पी खाली होती, हमेशा उसमें से तेल निकलता जिससे वो रोटी बनाते। एलिया के द्वारा परमेश्वर ने उस विधवा और बेटे के लिए 3.5 वर्ष तक प्रयोजन किया। और एलिया भी 3.5 वर्ष तक, मतलब किरित नाले की घटना के बाद जितना भी समय था, काफी था, एलिया भी वहां पर खाता रहा। शायद ये एक परछाई थी, भविष्यवाणी भी थी। कैसे महाक्लेश के समय, जो आखिरी 3.5 वर्ष होंगे, जो इज़राइल के लिए बहुत मुश्किल होंगे, कैसे प्रभु इज़राइल की भी रक्षा करेगा, बचाए रखेगा।
प्रकाशित वाक्य 12:14। और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। समय यानी 1 वर्ष, समयों यानी 2 वर्ष, और आधा समय यानी आधा वर्ष, है ना। 1, 2 और आधा, 3.5 वर्ष तक प्रभु इज़राइल को संभाले रखेगा, खिलाता रहेगा। अपने महिमित आगमन तक, जब प्रभु महिमा में हमारे साथ लौट कर आएगा, तब तक प्रभु इज़राइल के उन चुने हुओं को बचाए रखेगा। तो ये एलिया के द्वारा आश्चर्यकर्म हुआ था इस परिवार के लिए। अब हम दूसरा राजा 4 अध्याय में एलीशा के साथ इसी प्रकार की घटना देखते हैं। और यहाँ पर एक परिवार है जिसमें पति मर गया है, पत्नी बची है, 2 बेटे हैं। ऐसा लगता है अभी बेटे बहुत उम्र में ज्यादा नहीं हुए हैं, शायद जवान से भी कम थे। और ये जो पति था ये एक भविष्यद्वक्ता था, और ये जो भविष्यद्वक्ता थे, जिनको भविष्यद्वक्ता के बेटे कहते थे, ये विशेषकर उनको नाम देते थे जो सैमुअल के स्कूल में पढ़े थे। सैमुअल ने कुछ भविष्यद्वक्ताओं के ट्रेनिंग के लिए, उनको वचन सिखाने के लिए स्कूल शुरू किए थे। और ये जो लोग थे वो उसी स्कूल से पढ़े हुए थे, तो उनका नाम भी ये पड़ गया था, भविष्यद्वक्ताओं के बेटे। और ऐसा लगता है कि ये विशेषकर जो व्यक्ति था, ये अपने बहुत बूढ़ा हुआ नहीं था, अपनी उम्र से पहले ये मर गया। और पत्नी विधवा हो गई, बेटे पिताहीन हो गए। और ऐसा लगता है कि इस आदमी ने जो मर गया, इसने कर्जा ले रखा था, और जब वो मर गया तो कर्जा अपने आप परिवार पे आ गया। परिवार को भरना अवश्य था, और जिससे कर्जा लिया था, जो देनदार था, वो इनके घर पहुंच गया और कहने लगा कि कर्जा पूरा करो। और जब पत्नी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, उसने कहा फिर मैं तेरे दोनों बेटों को ले जाऊंगा, वो मेरे गुलामी करेंगे जब तक दिहाड़ियों के द्वारा या जो भी उनका दाम लगता है उसके द्वारा कर्जा पूरा ना हो। कुछ लोग ये भी बताते हैं, मतलब ये बिब्लिकल नॉलेज से नहीं है, लेकिन कुछ इतिहास, यहूदी इतिहास से पता चलता है, जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, कि ये जो व्यक्ति था जो मर गया, वो शायद ओबादिया था। कौन सा ओबादिया? जो आहाब के महल में काम करता था। आपको याद होगा, है ना, जब एलिया मिलने जाता है आहाब को, तो ओबादिया ही उससे मिलता है शुरुआत में। और ओबादिया कहता है कि आहाब ने तो सब जगह तुझे ढूंढा, और अगर मैं उस आहाब को बुलाने जाता हूं और तू चला गया कहीं, तो मेरी गर्दन काट देगा। और वो एलिया को कहता है कि तू याद कर कैसे मैंने यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं की रक्षा की, उनके लिए रोटी का प्रबंध किया जब येजेबेल सब यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को मार रही थी। तो ये विचार है, पक्की बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ओबादिया ने क्या सैमुअल के स्कूल में कभी ट्रेनिंग ली थी कि नहीं ली थी। तो अगर ये ओबादिया था, तो ये बताते हैं कि ओबादिया ने इन्हीं भविष्यद्वक्ताओं के
यहोवा के जो भविष्यद्वक्ता थे, जिनको वो गुफा में छुपाकर खाना खिलाता था, उनको खिलाने के लिए ही उसने कर्जा लिया था। और कर्जा भी उसने किससे लिया था? अहाब के बेटे से लिया था, कि उन भविष्यद्वक्ताओं को जिंदा रख सके। और जो जोसेफस इतिहासकार है, वो बताता है कि जब ओबाडिया का परिचय होता है बाइबल में, तो उसको पदवी दी गई है यहोवा का भय मानने वाला। और जब ये विधवा भी एलीशा के पास जाती है, तो यही शब्द उपयोग करती है कि तू जानता है कि तेरा दास यहोवा का भय मानने वाला था। पढ़ते हैं पहला राजा 18 अध्याय 3 और 4। जब एलिया ओबाडिया से मिलता है, इसलिए अहाब ने ओबादिया को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबादिया तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि इजेबेल यहोवा के नबियों को जब नाश करती थी, तब ओबादिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। 100 भविष्यद्वक्ताओं का पालन पोषण करता रहा अकाल के समय में। पैसा तो लगेगा ही ना। तो अब ये जो विधवा थी, इसको मालूम था कि मेरे दोनों बेटे लेने के लिए देनदार आ गया है, और ये भी डर था कि इसको भी ले जाता हूं, ऐसा माना जाता था। मतलब जब तक पूरा कर्जा कंप्लीटली पूरा ना हो, तो जिस पर भी वो हाथ लगा सकता है देनदार, वो उस बात को छीनता है। और यही शब्द यहोवा का भय मानने वाला ये विधवा एलीशा को उपयोग करती है, के सामने उपयोग करती है। दूसरा राजा 4:1 में भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा भी इस व्यक्ति को जानता था, क्योंकि वो कहती है तू जानता है ना। और ये विधवा एलीशा को याद दिलाती है कि तेरा दास मेरा पति यहोवा का भय मानता था। वो एक विश्वास योग व्यक्ति की तरह जाना जाता था। और यदि ये व्यक्ति ओबादिया था या जो भी था, हमें प्रभु याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की, अपने दासों के प्रेम की सेवा को कभी नहीं भूलता। जो हमने उसके नाम के प्रति और उसके संतों के प्रति किया है। इब्रानियों 6:10। आपको मालूम है इसमें क्या हुआ? एलीशा उससे बात करता है कि तू बर्तन मांग के ले आ तेरे पड़ोसियों से, खाली बर्तन ले आ, जितने ला सकती ले आ। उसके पास सिर्फ एक तेल की कुप्पी थी, उसमें बात करेंगे। बोला बस जो भी तेरे पास कुप्पी है, छोटी बोतल है, उससे तू उडेलती रहे, बस हर एक बर्तन भर जाएगा, बस उडेलती रहे तू, और उससे तेरा कर्ज भर दे। ये बैकग्राउंड रहा। तो अब वापस उस पे आते हैं कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी ये बात थी कि कर्ज भरने के लिए फिर एक व्यक्ति अपने आप को सेवा में दे देता था, एक प्रकार से गुलाम की तरह।
लय व्यवस्था 25 अध्याय 39 और 40। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान या गुलाम के समान सेवा ना कराना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री की नाई रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ अन्याय हो रहा था। ये एक लॉ था कि कर्ज भरने के लिए फिर एक व्यक्ति अगर पैसा नहीं दे सकता है, वो एक सेवा करने वाले व्यक्ति, एक किराएदार मजदूर की तरह उसको काम करना था। ये तो देनदार के ऊपर है कि वो माफ भी कर सकता है, लेकिन ये देनदार ऐसा नहीं था। अगर जेहोराम ही था जो राजा का बेटा था, तो जेहोराम भी कोई बहुत सही आदमी नहीं था, जो हमने पिछले वचन में देखा था। और ये नहीं, इस व्यवस्था को, इस आज्ञा को, इसका लोग बहुत फायदा भी उठाते थे। अमोस 2:6 में लिखा है, अमोस 2:6, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपयों के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूते के लिए बेच डाला। गरीब को एक जोड़ी जूते के लिए बेच डाला। और ये कहाँ हुआ? इज़राइल में हुआ। और इस विधवा का भी दिल टूट गया था कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएगा। पति तो मर ही गया, लेकिन अब दोनों बेटों को भी खोने पर थी। लेकिन हमारा परमेश्वर विधवाओं का न्यायी है। व्यवस्था विवरण 10:18 में लिखा है, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। अनाथ, विधवा, परदेसी, इनका वो न्यायी है और उनसे प्रेम रखता है और उनके भोजन और वस्त्र का प्रयोजन करता है। भजन 68:5 बहुत मशहूर आयत है, A father of the fatherless and a judge of the widows is God in his holy habitation. पिताहीनों का पिता और विधवाओं का न्यायी है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में। भजन 146:9 में, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में एक विधवा के लिए, पिताहीनों के लिए, फादरलेस के लिए परमेश्वर का विशेष अनुग्रह रिजर्व था। तो जब ये विधवा एलीशा के पास आई, तो एलीशा क्या कहता है? एलीशा कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? और दूसरा सवाल, मुझे बता तेरे घर में क्या है? दूसरा राजा 4 अध्याय की 2 आयत, मुझे बता तेरे घर में क्या है। ना कई बार परमेश्वर उसी से शुरू करता है जो हमारे पास होता है, चाहे वो चीज थोड़ी क्यों नहीं होती है, छोटी क्यों नहीं होती है ना। इस विधवा को वो कहा, इसके पास था ही नहीं कुछ। एलीशा क्या कहता उसको? लेकिन प्रभु की सामर्थ को देखो, यही से आश्चर्य कर्म शुरू होता है। पूछता है, बता तेरे घर में क्या है। आपको याद होगा जब मूसा
को प्रभु भेजता है और प्रभु उससे पूछता है निर्गमन 4:2 में, वो भी 4:2 है, ये भी 4:2 है। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला लाठी। आपको मालूम है लाठी कितना मेजर रोल है ना निभाता है। पूरे जब मूसा बार बार फिरौन के सामने जाता है, बस एक लाठी मूसा के पास थी जब वो प्रभु के द्वारा भेजा जाता है। प्रभु पूछते तेरे हाथ में क्या है? उसी लाठी से बड़े बड़े काम प्रभु करता है। करने वाला प्रभु ही था, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ था कि तेरे हाथ में क्या है? वो बोला लाठी। और पूरे इज़राइल को उसने मिस्र में से निकाला, 20 लाख पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए। जब 5,000 पुरुष और बाद में पत्नियां और बच्चे भी जो साथ होंगे, वो प्रभु के पास साथ साथ वचन सुनने के लिए 3 दिन साथ रहे और प्रभु ने एहसास किया कि ये भूखे हैं, इनको वापस घर नहीं भेज सकते। तो प्रभु ने क्या कहा? किसी ने कहा कि एक बस छोटा बच्चा ही जिसके पास रोटी और मछली है। प्रभु ने क्या कहा? मरकुस 8:5 में उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। और उस 7 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने हजारों लोगों को खाना खिला दिया। जब गिडियोन निराश था, मिद्यानी लोग आकर लूट लेते थे, तो प्रभु ने गिडियन को क्या कहा? न्यायियों 6:14 में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति में जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? प्रभु ने कहा इसी शक्ति में तू जा, तू विजय होकर आएगा। दाऊद के पास क्या था? एक गोफन था और 5 पत्थर उसने उठाए और कोई हथियार उसने लेने की कोशिश नहीं की। सब जो साउल ने दिया सब छोड़ दिया और उसी गोफन और एक पत्थर से उसने उस राक्षस गोलियात को मार दिया, उसका गला काट दिया, है ना। तो प्रभु थोड़े से जो हमारे पास होता है उसी पर ऐसी आशीष दे देता है और बड़ा काम करता है। और अगर जो थोड़ा है वो प्रभु के हाथ में सौंपा जाता है तो वो बहुत होता है। एक्चुअली जो स्त्री जवाब देती है जब एलिशा ने पूछा तेरे पास क्या है, तो वो कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस एक हिंदी में हंडी लिखा है लेकिन वो हंडी नहीं है, वो उतना तेल था जिससे किसी व्यक्ति का अभिषेक कर सकते थे, है ना। सेव एन अनॉइंटिंग ऑफ ऑयल, बस एक अभिषेक करने के लिए जितना तेल की जरूरत होती है उतना ही तेल है। हड्डी तो बड़ी सी होती है ना, ऐसा लगता है छोटी सी कोई कुप्पी सी थी, स्मॉल जार, जो सिर्फ एक व्यक्ति का अभिषेक करने के लिए काफी होता। लेकिन अगर वो थोड़ा जब प्रभु साथ में है तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। जब में से कई लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। एलिशा ने कहा जाकर बर्तन मांग ले सब पड़ोसियों से, खाली बर्तन, और जितने ला सकती है लेकर आ। तो उसने बेटों को भेजा, बेटे मांग मांग कर ले आए। और एलिशा ने कहा अब दरवाजा बंद करके बस उस खाली बर्तनों में उडेलती जा, है ना, उडेलती जा। और एलिशा ने कहा दरवाजा बंद कर दे। और उन्होंने चुपचाप इस बड़े आश्चर्य कर्म का अनुभव किया अपने घर में जब दरवाजा बंद था। और उसको तेल कितना मिला?
तेल उतना मिला जितने उसके पास बर्तन थे। कितने बर्तन थे? जितने भी वो मांग पाए। मत्ती 9:29 में क्या पढ़ते हैं? तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हमें नहीं पता कि सारे बर्तन वो पड़ोस से ले आए या उन्होंने कहा यार इससे ज्यादा क्या लाए, हमें नहीं मालूम। लेकिन प्रभु कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तुझे मिले। अगर आप थोड़ा सोचो तो प्रभु ने उस विधवा के घर में तेल का कुआं खोल दिया कि लगा जितना पंप लगाना है, हैंड पंप लगा तो, और जितना तेल चाहिए ले, तेरे विश्वास पे है। और ये भी हो सकता है कि सारे पड़ोस के बर्तन खत्म हो गए हो, सब लेकर आ गए। कुछ लोगों ने कहा पता नहीं क्या कर रही है, इतने बर्तन मांगते जा रहे हैं सबसे। हो सकता है कुछ लोगों ने दिए ना हो, और फिर एलीशा के कहने पर उसने वो तेल बेच दिया, अपना कर्जा भर दिया, और बाकी से उसने अपना और दोनों बेटों का जीवन मेंटेन किया। और इस आश्चर्य कर्म से हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो उसने हमारा कर्ज भरा वो हमें स्मरण आता है ना। रूत के केस में देखते हैं कि पुराने नियम में ये प्रयोजन था कि एक अमीर रिश्तेदार एक गरीब रिश्तेदार को छुड़ा सकता है। जैसे रूत रूत की जो सास की जमीन थी वो किसी और को बिक गई थी, अब उसको वापस लेनी थी, तो उसके साथ साथ रूत को भी वापस लेना था। मतलब रूत को भी साथ भी उस रिश्तेदार को विवाह करना था, है ना। वो कहानी में अभी हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम साधारण शब्दों में कहें, उस जमीन को भी छुड़ाना था और रूत को भी छुड़ाना था। और वो कौन कर पाया? बोआज, जो इच्छुक था और धनी भी था और सामर्थी था। और वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी छुड़ाया, हमें भी खरीद लिया और अपना बना लिया। लूका 7 में 41 और 42 में प्रभु यीशु ही ये दृष्टांत बताता है उस सिमोन फरीसी को। और प्रभु कहता है किसी महाजन के 2 देनदार थे। अच्छा, मुझे लगा देनदार वो होता है जो देता है, तो इसलिए मैं देनदार कह रहा था। यानी जिसने जो 2 बेटों को लेने आया था कहानी में, वो व्यक्ति था जिसने कर्ज दिया था, वो उनको लेने के लिए आ गया था, है ना। कर्जदार वो भविष्यद्वक्ता का बेटा था और उसकी पत्नी वो विधवा थी और 2 बेटे थे। तो देनदार शब्द में शायद मैंने गलती की, लेकिन यहाँ पे कहानी है कि एक महाजन था, 2 कर्जदार थे। मैं देनदार शब्द यूज ही नहीं करता, है ना। 2 कर्जदार थे और एक 500 का कर्जा था, 500 दिनार का, और दूसरे के 50 दिनार का था। जब उसके पास देने को कुछ न रहा तो उसने, जब उन दोनों के पास देने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा, है ना। और यहाँ पर इस कहानी से प्रभु यही दिखाना चाह रहा था कि हमारा कर्जा प्रभु यीशु ने भर दिया, उसने हमें क्षमा कर दिया। और प्रभु ने उस बात को दिखाया उस फरीसी को कि जिसका ज्यादा क्षमा हुआ उसने ज्यादा प्रेम किया मुझे। जिसने एहसास किया प्रभु मैं इतना बड़ा पापी था लेकिन तूने फिर भी क्षमा किया, वो व्यक्ति प्रभु से ज्यादा प्रेम रखता है। तो एलीशा ने जब इस विधवा के कर्जे को भर दिया इस तेल के माध्यम के द्वारा, तो कायदे में एलीशा का तो कुछ नहीं गया, शायद उसने सिर्फ प्रार्थना की, लेकिन हमारे कर्ज को भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा देनी पड़ी। एलीशा ने उसको कहा कि
द्वार को बंद करना, द्वार को बंद कर देना। और हमें जब द्वार बंद का जिक्र आता है तो मत्ती 6:6 याद आता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। द्वार बंद करना ये भी था कि वो कहीं भी अपने जो आश्चर्य कर्म प्रभु करने वाला था उसकी पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा था कि प्रभु ने मेरे द्वारा ये कर दिया और प्रभु ने अद्भुत काम किया, सारी महिमा प्रभु को हो, लेकिन है ना वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि ये परिवार प्रभु का अनुग्रह और दया गुप्त रूप से समझे, है ना, एक पब्लिक के लिए डेमोन्स्ट्रेशन ना हो, एक सेंसेशन करने के लिए, एक बड़ा उत्साह पब्लिक के अंदर लाने के लिए, उसका उद्देश्य ही नहीं था। और शायद उसको यह भी था कि प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु भी लूका 5:14 में जब उस कोढ़ी को शुद्ध करता है, कहता है किसी व्यक्ति को ना बताना, परंतु जा और अपने आप को याजक को दिखा और जो शुद्ध करने के लिए अर्पण करना होता है जैसे मूसा ने आज्ञा दी, उस बात को कर ताकि उन पर गवाही हो। तेल जो मिला उस दिन उसकी कोई भी सीमा नहीं थी, बस सीमा थी अगर तो बर्तन की गिनती की थी। और वैसे ही तेल जो पवित्र आत्मा को दिखाता है उसकी भरपूरी हमारे जीवन में, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने हम प्रभु के लिए अवेलेबल होंगे, खाली होंगे, प्रभु इतना हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी देता रहेगा। इफिसियों 5:18 और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। खत्म नहीं हो जाता, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, लगातार होते जाओ। अगर थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इन्होंने सोचा होगा या इसने बेटों को कहा होगा बस और बर्तन मत लाओ बहुत आगे, अगर ऐसा हुआ होगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी। और प्रभु कहता है मत्ती 14:31 में कि हे अल्प विश्वासी, इंग्लिश में हे कम विश्वास वाले, तूने शक क्यों किया? हे कम विश्वास करने वाले, तूने शक क्यों किया? प्रभु अपने आप को देता रहता है जब तक हम उसके पास आते रहते हैं, और वो उडेलता रहता है जब तक हम उसके पास आते रहते हैं। जब हम उसके पास आना या उसके पास बर्तन लाना बंद कर देते हैं तो वो भी देना बंद कर देता है। याकूब 4:2 में कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। तुम्हें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम मांगते नहीं, विश्वास से मांगते नहीं। इसके बर्तन तो पीतल के होंगे या ऐसे ही किसी धातु के होंगे या मिट्टी के होंगे, लेकिन आत्मिक रीति से जब हम बात करते हैं तो जो आत्मिक बर्तन प्रभु ने हमें बनाया है वो कोई लिमिटेड नहीं है। मिट्टी टूट सकती है ना, वो बर्तन को अगर बड़ा करना चाहे हो नहीं सकता। पीतल का बर्तन बड़ा नहीं हो सकता, गिनती में ही बढ़ सकता है। लेकिन जब हम अपने जीवन की बात करते हैं तो हम जब अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के सामने,
खाली बर्तनों की तरह, तो प्रभु उडेल सकता है। आत्मिक आशीष, पवित्र आत्मा की भरपूरी, है ना। मैं पवित्र आत्मा नहीं कह रहा हूं, वो तो हमारे अंदर उसी दिन आ गया जिस दिन हमने उद्धार पाया, लेकिन उसकी भरपूरी वो उडेलता रहता है ना। इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा है तो हमारे तरफ से है, क्योंकि क्या लिखा है इफिसियों 3:20 में, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारे सोचने समझने से बढ़कर वो कार्य करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। वो तेल उनको बर्तन में उसको उडेलते रहना था। और परमेश्वर की भरपूरी तब मिलती है जब बर्तन खाली होता है, जब बर्तन शुद्ध होता है और स्वामी के उपयोग के लिए तैयार होता है। अगर हमारे दिल में ऐसी ही छोटी छोटी टुच्ची और तुच्छ चिंताएं भरी रहती हैं, संसारिक और पापमय बातें भरी रहती हैं, शारीरिक बातें भरी रहती हैं, मैं भरा रहता है ना, अहम भरा रहता है, तो कोई जगह नहीं है, फिर प्रभु उडेल नहीं सकता। मेरी प्रार्थना यही हो, प्रभु मुझे खाली कर, वो सारी चीजों से खाली कर जो तेरे पवित्र आत्मा को शोकित करता है। और जब खाली तू मुझे करे तो अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से, अपने वचन से, आत्मिक बातों से भर दे। तो इसलिए ये पांचवा एलीशा का आश्चर्य कर्म ना केवल प्रभु की भलाई को दिखाता है कि प्रभु नहीं भूलता, ना केवल ये दिखाता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता, लेकिन विश्वास के महत्व को भी और आज्ञाकारिता के महत्व को भी हमारे सामने लाता है ना। प्रभु ने उस विधवा और उसके बेटों को नहीं छोड़ा। जो उसका पति था, उसकी सेवाओं को प्रभु ने याद रखा, प्रभु का भय मानता था, व्यवस्था मानता था। इस बात को प्रभु नहीं भूला। होसिया में, शायद होसिया में ही है, प्रभु कहता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी से नाश होते चले जाते हैं। My people are destroyed for the lack of knowledge. कौन सा ज्ञान? प्रभु का ज्ञान। और फिर प्रभु कहता है क्योंकि तू मेरी व्यवस्था को भूल गया, मैं तेरे बच्चों को भूल जाऊंगा। इसका विपरीत भी सच है। मानो के अर्थ इसमें यह छिपा हुआ है, क्योंकि तूने मेरी व्यवस्था को याद रखा, नहीं भूला, मैं भी तेरे बच्चों को नहीं भूलूंगा। तो हम प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसको धन्यवाद दें और प्रभु हमें खाली बर्तन बनाए और हमें पवित्र आत्मा की और उसकी आत्मिक आशीषों की और वचन की भरपूरी दे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।